Hi everyone, good evening once again. So we are going to start a new chapter called capacitor today. And up to some extent, the basic idea of capacitance, although I never mentioned it, and मैंने आपको कभी बताया नहीं कि कैपेसिटर क्या है या फिर कैपेसिटेंस क्या होता है, what exactly is physical meaning of it, है ना, और ये सिस्टम क्यों डिजाइन कर रहे हैं या फिर कैसे डिजाइन करते हैं. We haven't gone through the details, but एक बेसिक आइडिया जो है कैपेसिटर का वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं. इनफैक्ट जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू लेट्स से हॉलो स्फेरिकल शेल या फिर आपने कंडक्टिंग शेल, इट कैन बी बोथ हॉलो एज वेल एज सॉलिड स्फीयर, ठीक है. अब वहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला था, ठीक है. एंड उसमें एक बहुत ही सिंपल सा, एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन था, एंड दैट वाज आप कितने पोटेंशियल पे आपका स्फीयर है ना. बोथ केसेस है ना, यू कैन कंसीडर बोथ केसेस. सो कितने पोटेंशियल पे बेसिकली आपके पास स्फीयर है और उस स्फीयर पे चार्ज कितना है. देयर वाज सम रिलेशन बिटवीन देम, राइट. ऑब्वियसली तभी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप एक्सप्रेशन लिख पा रहे थे, राइट. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एसेंशियली वर्क ऑन इट. दैट इज व्हाट बेसिकली कैपेसिटेंस इज ऑल अबाउट. सो इट्स बेसिकली अ रिलेशन between how much charge an object or a design can hold, है ना, compared to or in relation with whatever is the potential of that object or design. So let's start with a simple example जो हम लोगों ने electrostatics में देखा था, and we'll just use it to understand what exactly capacitance is and how exactly can we find relations or the value of capacitance in different possible cases, ठीक है. So let's start with charge sphere. Okay, so we have a charge sphere here, and let's say इसके ऊपर कुछ चार्ज होगा ना, जैसे कैपिटल Q चार्ज है और कुछ किसी पोटेंशियल पर होगा. जैसे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर मैंने अज्यूम कर लिया, और लेट्स से पोटेंशियल V पर. ओके, तो उस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू आता है, इट वाज अ वेरी सिंपल रिलेशन. इनफैक्ट अगर आप किसी आउटसाइड वाले पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग देख रहे हैं तो ये फॉर्मूला वो सिमिलर टू पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आता है, राइट. सो दैट विल राइट इट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एंड चार्ज डिवाइड बाय रेडियस. सो रेडियस आई मेंशन कैपिटल आर, राइट. यही था फॉर्मूला, सबको याद आ रहा है, पढ़ चुके हम लोग, है ना. वही कंफर्म करो फटाफट, पढ़ा है या फिर भूल गए हम लोग. भूलते बहुत जल्दी फिजिक्स में ना, ये पढ़ रखा हम लोगों ने, ठीक है. सो इट इज फाइन, है ना. इसमें कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है, राइट. बट आप इसको ऐसे सोचो कि वी कैन राइट, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो काइंड ऑफ डिपेंड कर रहा है कि कितना चार्ज आपने रखा है, राइट. मतलब कितना चार्ज सरफेस पे, डिजाइन के ऊपर कितना चार्ज, उस पर डिपेंड कर आपका पोटेंशियल क्या है. या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हैं ना, वैसे बोल सकते हैं कि कितने पोटेंशियल पर स्फीयर है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज होल्ड करके रखेगा, राइट. बच्चों माइक म्यूट कर लो किसी को ऑन कर. So the basic idea is for a system or for a design, कितने पोटेंशियल पर वो डिजाइन या सिस्टम है उस पर डिपेंड कर रहा है कि एक्चुअली आपने जो चार्ज उसके ऊपर स्टोर किया है उसका क्या रिलेशन है. सो इन दिस केस वी कैन इनफैक्ट राइट Q इक्वल्स टू, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही सिंपल रिलेशन है और बहुत प्यारा रिलेशन है, और यहाँ से ही कैपेसिटेंस आपको पता चल जाएगी कि हम लोग किस चीज को कैपेसिटेंस बोल रहे हैं. राइट इट लाइक दिस. इसका मतलब क्या हुआ कि एक सर्टेन पोटेंशियल V पर अगर आपने एक मेटेलिक कंडक्टिंग स्फीयर रखा है तो उस पर कितना चार्ज मैं स्टोर करके रख सकता हूं, दैट वैल्यू विल बी Q, और आई कैन से कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, है ना. वेरी सिंपल रिलेशन. सो यू कैन कंपेयर दिस कांस्टेंट, यू कैन कंपेयर इट एंड राइट इट लाइक दिस ना. आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि Q प्रोपोर्शनल टू V है, तो यू कैन राइट इट एज Q equals to some constant, है ना. We don't know कौन सा constant होगा, है ना, nobody cares. So let's write it as C into V, ठीक है. अब इसको ध्यान से देखो, हमारे पास जो एक्चुअल रिलेशन है उसमें जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है दैट इज C. इट मींस इस पर्टिकुलर डिजाइन के लिए जो कैपेसिटेंस का वैल्यू हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन से कैपेसिटेंस फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, वी कैन राइट इट एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है. So this is the first relation of capacitance
फॉर अ वेरी सिंपल डिजाइन है, क्योंकि स्फेरिकल डिजाइन काफी सिंपल डिजाइन है ना, सबसे सिंपल डिजाइन हो गया। एक्चुअली हमें बहुत ज्यादा डिजाइन पढ़ने भी नहीं होते, हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा डिजाइन है भी नहीं। आपके मेनली दो ही तरह के डिजाइन आपको मिलेंगे, एक ये मिलेगा कि स्फेरिकल डिजाइन है ना, एंड वो भी एक्चुअली नहीं, सबसे ज्यादा डिटेल में जो हमें पार्ट पढ़ना है इसमें, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ठीक है। सो दैट विल कम लेटर, है ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हो गया, आपका स्फेरिकल कैपेसिटर्स हो गया, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स हो गया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स मोस्ट लाइक 80-90% ऑफ चैप्टर इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्टडी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओनली, ठीक है। एंड देन थोड़ा सा पोर्शन जो है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर, और उससे भी बहुत थोड़ा सा पोर्शन जो एक्चुअली आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का है। अदर देन दैट इट इज नॉट इवन इन आवर पोर्शन, ठीक है। सो वी डोंट हैव टू वरी अ लॉट, है ना। तो यहां से हम लोगों को ये दिख रहा है कि ये रिलेशन लोग फाइंड कर चुके हैं, राइट। दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, हमें ऑलरेडी पता था, जस्ट मैंने बोला नहीं आपको, मैंने आपको कुछ बताया नहीं कि अच्छा ये कैपेसिटेंस है, या फिर इसको हम लोग कैपेसिटर बोल रहे हैं, ठीक है। सो कैपेसिटर इज बेसिकली अ डिजाइन जो एट सम पोटेंशियल, depending on its potential value, will store some charge. So it is basically you are trying to design something which can store charge. आपको चार्ज इकट्ठा करके रखना है, that is why we are trying to design capacitors, ठीक है। That is what capacitors is all about. इसको आप नोट करो फटाफट, so that we can go to formal definition part and conclude it. Okay, fast नोट करो सब लोग। नोट कर लिया होगा तो चैट पे फटाफट रिप्लाई करेगा। Okay, done. Has everyone noted it? Okay, awesome. So let's talk about what exactly was capacitance. Okay, इसको formal part देखते हैं। So like I was saying earlier, कैपेसिटेंस किसी बॉडी का सिर्फ ये रिफ्लेक्ट करता है कि कितना चार्ज जो है उस बॉडी में मैं स्टोर कर सकता हूँ। इट इज लाइक क्या एबिलिटी है उस डिजाइन की चार्ज स्टोर करने की ना। कुछ डिजाइन में हो सकता है आप सेम पोटेंशियल पे ज्यादा चार्ज, है ना, मान लो 5 पोटेंशियल पे 5 वोल्ट पोटेंशियल पे मैं ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता हूँ। किसी और डिजाइन के लिए हो सकता है 5 वोल्ट पोटेंशियल पे आप कम चार्ज स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो कैपेसिटेंस, लेट मी राइट इट, capacitance of the body denotes ability to store charge, ठीक है। and if you have a capacitor, let's say किसी भी रैंडम शेप का एक कैपेसिटर मैंने लिया, नॉट नेसेसरी कि स्फेरिकल हो, कुछ भी रैंडम डिजाइन हो सकता है ना, एनी सॉर्ट ऑफ वियर्ड डिजाइन कैन बी। एंड लेट्स से उस कैपेसिटर पे जो चार्ज है टोटल Q है, एंड जो पोटेंशियल है उस डिजाइन का, लेट्स से दैट पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज एट पोटेंशियल V, ठीक है। सो
what we wanted to write is how much charge we can store depends on at what potential your conductor is, है ना, कंडक्टर किस पोटेंशियल पे डिपेंड करे आपका कितना चार्ज है. Or you can remove proportionality sign and write some constant into V. So this was the essential basic formula, general formula for all cases. So all we have to do in each and every case is to figure out कि चार्ज और जिस पोटेंशियल पर कंडक्टर है उसके बीच में रिलेशन क्या है. If we can find that, then we can find capacitance of most of the designs that is there in syllabus. ठीक है. And this we are obviously, this I am talking about isolated conductors. ये जो हम लोग मैंने स्टेटमेंट लिखा है, this is for isolated conductors. मतलब कुछ और इससे कनेक्टेड नहीं है, सिंपल सिंगल डिजाइन है आपका, बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा कनेक्टेड नहीं है इसमें. ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज चार्ज स्टोर करना है, दैट वी अंडरस्टूड, बट चार्ज क्यों स्टोर कर रहे हैं, राइट? बिकॉज दिस चार्ज स्टोर करने का मतलब क्या है, आप क्यों कोई भी चीज आप स्टोर करके क्यों रखते हैं, राइट? बिकॉज उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि आप उसको यू शुड बी एबल टू रीयूज इट, है ना. मतलब अगर मैंने राइस स्टोर करके रखा है, दैट इज फॉर सम रीजन, है ना. वैसे ही शौक से मैंने राइस स्टोर करके नहीं रखा है, although I haven't stored it, but ठीक है, you got the point, right? So if somebody stores something, it means they want to use it, है ना. तो मैंने चार्ज जमा करके रखा है, स्टोर करके रखा है, तो ऑब्वियसली मैं यूज करना चाहता हूँ उसको, तभी तो मैंने उसको चार्ज जमा करके रखा है, राइट. क्वेश्चन इज कि आप कैपेसिटर के थ्रू आप क्यों चार्ज जमा करें, मतलब आप कैपेसिटर क्यों बना रहे हैं चार्ज जमा करने के लिए, राइट? मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ इट. आप बैटरी से भी काम कर सकते हैं, राइट? बैटरी भी क्या करता है, आपको चार्ज का फ्लो प्रोवाइड करता है ना. आप बैटरी को वायर से कनेक्ट कर दो, तो जो भी आपका सिस्टम है जहाँ पे भी आपके चार्ज के फ्लो का रिक्वायरमेंट है, वहां पे बैटरी भी फ्लो कर रहा है चार्ज, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट? सो कैपेसिटर हमें क्यों चाहिए? तो बेनिफिट विद कैपेसिटर इज, बैटरी में क्या आपका केमिकल रिएक्शन होता है, सो केमिकल रिएक्शन होगा, देन आपको चार्ज क्रिएट होगा एंड देन वो चार्ज फ्लो करेगा, मूव करेगा, राइट? बट इन केस ऑफ कैपेसिटर क्या है, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन हैपनिंग, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है. तो अगर मान लो आपने इसके ऊपर कुछ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है, स्टोर करके रखा है, ठीक है, एंड आपने किसी सर्किट से इसको कनेक्ट कर दिया, या फिर कहीं पर आप कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, तो कैपेसिटर कैन इनफैक्ट वेरी फास्ट, मच फास्टर देन बैटरीज कैन प्रोवाइड यू चार्ज. तो कैपेसिटर कैन गिव यू चार्ज, कैन प्रोवाइड चार्ज, कैन मेंटेन फ्लो ऑफ चार्ज way faster than batteries can do. So जितना फास्ट कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम जितना फास्ट चार्ज कैपेसिटर रिलीज कर सकते हैं, देयर इज नो मैच फॉर इट. ठीक है. सो दैट इज एसेंशियली व्हाई वी यूज इट. एंड कैपेसिटर बहुत सारे सर्किट में यूज होता है, थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो आप एक दो सर्किट में आपका इसका यूज समझ पाएंगे, एंड देन विल देयर स्टडी लिटिल बिट, थोड़ा बहुत हम लोग उसमें देखेंगे कि कैसे ये यूज हो रहा है वैसे अप्लायंसेस में, जो डेली लाइफ में हम लोगों को प्रॉब्लम समझ में आएगा. बट फॉर द टाइम बीइंग ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि कैपेसिटर काफी फास्ट चार्ज प्रोवाइड कर सकता है, जितना भी चार्ज उसने स्टोर करके रखा है, बिकॉज इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना, राइट? देयर इज नो केमिकल रिएक्शन. इट कैन लाइक विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई इट कैन प्रोवाइड चार्ज, नो प्रॉब्लम. तो जितना भी आपने चार्ज स्टोर किया, दैट यू कैन यूज इट फॉर वट एवर पर्पज यू आर ट्राइंग टू यूज. ओके. एंड देन यू कैन ऑल्सो डिजाइन मैकेनिज्म, है ना, अलग अलग मैकेनिज्म ज्वाइन कर सकते हैं कि आपका फ्लो कंट्रोल एंड ऑल दैट, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट द बेसिक फंडा इज कि काफी फास्ट चार्ज आपको इसमें मिल सकता है. ठीक है. सो लेट मी राइट दैट रीजन. सो इन वेरियस इलेक्ट्रिकल appliances, it is required to store charge on a conductor. Which later can be used in a controlled manner. So few more general things जो आपका कैपेसिटेंस है बॉडी का, it is basically ability to store charge. So this value of C is a scalar quantity and it will be always positive.
इट्स बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, इक्वेशन वाइज अगर आप देखें तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड दैट वैल्यू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट्स अ स्केलर वैल्यू। ठीक है, इसको फटाफट नोट करो सो दैट वी कैन गो फॉर वन मोर डिफरेंट बिट डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन, जो इस डेफिनेशन से ही निकाल, मतलब जो एक्सप्रेशन है Q इक्वल्स टू CV, उसी को यूज करके हम लोग एक डेफिनेशन बनाएंगे कैपेसिटेंस का, एंड दैट इज आल्सो वैलिड डेफिनेशन, और आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। नोट करो फास्टर एंड रिप्लाई ऑन चैट। हो गया बच्चों, नोट कर लिया? चैट पे रिवर्ट करो फटाफट। विवेक, इज इट क्लियर नाउ? क्या कैपेसिटेंस क्या है? अपने मैसेज पे क्वेश्चन। ठीक, so I'm assuming everyone has noted it, so let's move on to next part. So एक मैथमेटिकल रिलेशन से फिजिक्स का डेफिनेशन कैसे निकालते हैं, इसको देखो, है ना, काफी छोटा सा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। Q इक्वल्स टू CV से आप डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो आपको बोलना है कि लेट्स से एक कैपेसिटर था आपके पास जिसपे चार्ज वाज कैपिटल Q एंड पोटेंशियल लेट्स से V पोटेंशियल पर, ठीक है। So Q equals to CV, this will be the relation which will be followed always, on always ये relation follow होगा। आप वोल्टेज बढ़ाएंगे चार्ज बढ़ेगा, या फिर आप उल्टा बोलो, आप चार्ज बढ़ाएंगे, आप ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगे, ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज होगा, पोटेंशियल ज्यादा इंक्रीज होगा, सिंपल रिलेशन। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, Q इक्वल्स टू CV। ठीक है, अब आप ऐसे सोचो कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा चार्ज और ऐड कर देता हूँ, है ना, डेल्टा Q चार्ज क्या किया मैंने, ऐड कर दिया, इंक्रीज कर दिया। पहले से ही चार्ज कैपिटल Q है, पोटेंशियल पहले से V था, मैंने डेल्टा Q चार्ज और ऐड कर दिया। इफ आई डू दैट देन आई कैन राइट Q प्लस डेल्टा Q ना, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा अब सिस्टम पे हमारे पास, Q प्लस डेल्टा Q टोटल चार्ज हो गया। एंड रिलेशन भी वही फॉलो है, Q इक्वल्स टू CV, जिससे Y इक्वल्स टू x स्क्वायर होता है, इररिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ x यू विल ऑलवेज राइट Y इक्वल्स टू x स्क्वायर, राइट। सो Q प्लस डेल्टा Q विल बी रिटन एज C इनटू potential, तो potential different होगा, right? We don't know that potential will be different, so that we'll write it as V plus 1। ठीक है ना, क्वेश्चन इज 1 क्यों लिखा है मैंने, तो डेल्टा Q जो है मैं वो चार्ज का वैल्यू ऐड कर रहा हूं जिससे मेरा पोटेंशियल विल इंक्रीज बाय 1 वोल्ट। ठीक है, सो मैं उतना ही चार्ज डिजाइन में ऐड कर रहा हूं जिससे मेरा पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज होता है, इफ दिस इज द केस। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखो, Q प्लस डेल्टा Q वी कैन राइट इट एज CV प्लस C, ध्यान से देखो फॉर्मूला। अब Q का वैल्यू क्या आप ऊपर से रख दे, तो CV प्लस डेल्टा Q इक्वल्स टू हो जाएगा CV प्लस C, एंड वी कैन डेफिनेटली कैंसिल CV यहां से कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से C विच इज कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आ गया, डेल्टा Q आ गया, राइट। सो क्या कंक्लूड करना चाह रहे हैं यहाँ से, क्या स्टेटमेंट हम लोग यहाँ से बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से स्टेटमेंट आप ऐसे बोल सकते हो कि कैपेसिटेंस जो है न्यूमेरिकली चार्ज का वो वैल्यू हो गया जो आप सिस्टम में डालेंगे तो आपका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वन मोर फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, सो लेट मी राइट इट, सो वी कैन से द कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी is numerically equal to the charge
न्यूमेरिकली बोला है ना, चार्ज के इक्वल नहीं बोल रहा हूँ, दैट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, ठीक है। एक ये जो तरीका है डेफिनेशन बनाने का ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आपको काम आता है। अगर आप डेफिनेशन कहीं भूल गया तो आप फॉर्मुला से यूज करके डेफिनेशन बना सकते हैं, इट विल बी करेक्ट डेफिनेशन, कोई इसको काट नहीं सकता कि नहीं ये रॉन्ग है। एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 12th में काफी सारे डेफिनेशन जो है आप इस तरह का आप फ्रेम करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसआई यूनिट, कि अगर सारा वैल्यू आपने स्टैंडर्ड यूनिट्स में डाला तो फिर एसआई यूनिट जो है कैपेसिटेंस का क्या होगा। तो कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट इज फेराड, फेराड बोलते हैं उसको, कैपिटल एफ से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली कैपेसिटेंस क्या हो गया आपका, जो मेन डेफिनेशन है यहाँ से आप देखेंगे, कैपेसिटेंस क्या आपका चार्ज बाय वॉल्यूम है, राइट। सो यू कैन ऑल्सो से कि 1 farad is basically can be written as coulomb डिवाइड बाय वोल्ट, है ना। तो कहीं पर अगर मान लो आपको फैराड नहीं देके अगर कुलम पर वोल्ट में अगर आपको एक्सप्रेशन दे रखा है तो आप वैसे भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नोट करो इसको फटाफट। मुझे नोट कर लिया है तो चैट पे रिप्लाई कर देना ना। किसी को कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। इसलिए यहाँ पे चार्ज दिया था तो पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे, ठीक है। इट्स डन, नोटेड, बढ़े आगे। ओके ऑसम। सो हम लोगों ने पहले से ही एक केस के लिए आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फेरिकल डिजाइन के लिए वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है ना, 4πε0r था, राइट। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आपको याद भी रखना है क्योंकि काफी जगह आपको यूज में पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन अगर आप भूल भी जाते हो तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि पोटेंशियल स्फीयर का कैसा होता है आपको पता है एक्सप्रेशन, वहां से आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस बेसिकली तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो कुछ खास था नहीं उसमें। सो लेट्स यूज इट एंड फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ का साइज काफी बड़ा है, राइट। सो वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग की अर्थ का कैपेसिटेंस प्रॉब्ली कितना आ सकता है। सो लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। सो द क्वेश्चन इज फाइंड
capacitance of an isolated metal surface. Obviously not exactly अर्थ का कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड कर रहे हैं. आपको ऐसे इमेजिन करना है कि अर्थ के साइज के इक्वल है ना, एक मेटेलिक स्फीयर मैंने बनाया है, तो फिर कितना कैपेसिटेंस का प्रॉब्ली वैल्यू आना चाहिए ना. गिवन रेडियस ऑफ अर्थ विल बी रिक्वायर्ड, सो 6400 किलोमीटर होता है. सो स्टैंडर्ड यूनिट्स में आप ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, ट्राई करो सब लोग एकदम कैलकुलेटर निकालो और फटाफट ट्राई करो. देयर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट एंड वहां से हम लोग कुछ कंक्लूड करेंगे, बट यू गाइस नीड टू वर्क ऑन इट एंड टेल मी. Fast kids. सर एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है वैल्यू? एप्सिलॉन नॉट आपको एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू के बारे में नहीं सोचना है. अगर आप भूल गए तो 8.85 मीटर टेन पर -12 होता है, बट आपको वो यूज ही नहीं करना है. मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका फिक्स वैल्यू होता है 9 × 10⁹, है ना. उसको याद रखना भी इजी होता है. सो दैट इज व्हाट वी यूज ऑलवेज, है ना. अनटिल अनलेस कहीं पर एकदम मजबूरी हो गया कि नहीं हमें यूज करना ही पड़ेगा, तो फिर ठीक है. वन 1.4 × 10⁻³ नहीं, वैल्यू में भी कुछ गड़बड़ हो गया वहां पर, है ना. आप न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में आपने शायद वैल्यू रख दिया. सो लेट्स सी, लेट्स ट्राई, है ना. स्फेरिकल है ना, गोली डिजाइन के लिए मैंने आपको बता रखा है कैपेसिटेंस का वैल्यू इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, बट 1/4 पाई ना, मैं पहले बोल रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, है ना. उल्टा मत लिख देना. सो बेसिकली आप रेडियस ऑफ अर्थ में जो मीटर में विच इज स्टैंडर्ड यूनिट्स में डिवाइड बाय ये कर रहे होंगे. ठीक है, सो यू कैन यूज इट कैलकुलेटर, यूज कैलकुलेटर एंड फिगर इट आउट. सो इट विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, क्लोज टू दिस. ठीक है, एक बार कर लो, कैलकुलेटर यूज कर लो, देखो आ रहा है क्या ये रिजल्ट. सॉरी, नॉट माइक्रोफैराड हियर, ये स्टैंडर्ड यूनिट में निकला है, राइट. सो इसका अगर हम लोग यूनिट लिखेंगे तो विल राइट फैराड, बट क्योंकि वैल्यू बहुत छोटा है सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइक्रोफैराड. ठीक है, तो यहां से क्या ये आ रहा है बच्चों? कोई कंफर्म करो, क्या ये आंसर आ रहा है? Yes, sir. ये आ रहा है. ओके, ऑसम. अब यहां से आप एक चीज नोटिस करोगे, काफी अजीब चीज है ये, कि आपने जो स्फीयर लिया है ना, वो आपने अर्थ के साइज के इक्वल लिया. दैट इज लाइक वेरी बिग वैल्यू, ना. मतलब काफी बड़ा स्फीयर होगा, राइट. प्रैक्टिकली इट वोंट बी इवन पॉसिबल टू थिंक अबाउट इट. आप ये मतलब आप नींद में ही डिजाइन कर सकते हैं ना, मतलब रियलिटी में यू कांट डू दैट, राइट. लेकिन इतना बड़ा स्फीयर लेने के बाद भी, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, इतना बड़ा स्फीयर भी लेने के बाद आपका जो वैल्यू आ रहा है वो आपका माइक्रोफेराड में आ रहा है. दिस इज माइक्रोफेराड, काफी छोटा वैल्यू है ये. मतलब दिस इज नॉट इवन 1 फेराड, है ना. बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, सो 1 फेराड इज सच अ ह्यूज वैल्यू
कि उतना बड़ा कैपेसिटर बनाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ऑल्दो सी जनरली इफ समबडी आस्क्स यू कि 1 फैराड का कैपेसिटर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आंसर में आपको लिखना है नहीं, बट ऑब्वियसली लोगों ने अब वी हैव डिजाइन कैपेसिटर्स जिनका 5 फैराड 3 फैराड इस तरह के कैपेसिटर्स वैल्यूज हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मुझे याद आ रहा है। But the point I'm trying to say, in general, if somebody asks you, you will say no, 1 farad बहुत बड़ा कैपेसिटर का value is not possible to design. But the point, that is the point I wanted to convey. So, and one more point I want to convey is 1 farad is a very large value, ठीक है? And therefore, most of the time you will be dealing with these things, more practical units, which is microfarad, ठीक है, 1 माइक्रोफैराड ऐसे लिखेंगे, आप इससे डील कर रहे होंगे, विच इज बेसिकली मींस 10⁻⁻⁶ फैराड, है ना? या फिर इनफैक्ट आप नैनोफैराड से भी डील कर रहे होंगे, दैट इज आल्सो वन पॉसिबिलिटी, ऐसे लिखते हैं उसको, 10⁻⁹ हो गया, दिस आर लाइक वेरी कॉमन, है ना? एंड पिकोफैराड भी काफी बार आपको देखने को मिलेगा, पिकोफैराड, सो 1 PF लिख सकते हैं हम लोग, 10⁻12 फैराड, ठीक है, इसको नोट कर लो। एंड अगर मीटिंग ओवर हो जाता है तो everyone, I would request everyone to join as soon as possible.